ट्वेल्थ। तो चलिए आपको मैं आज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कुछ कराने जा रहा हूं, और ऐसे डेरिवेशन जो एग्जाम में कंफर्म है कि उसके बेस पे आते ही आते हैं। लेकिन सबसे पहले इन डेरिवेशन को सीखेंगे भी और एग्जाम में करेंगे भी। उसके लिए मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि आपको पहले देखना पड़ेगा। फिर ऑलरेडी अगर आप एक चीज करना सीख गए तो जो भी बचे रहेंगे उनको भी आप कर लेंगे। पहला जो है आपको मैं क्या कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, किसका, चाहे सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज का कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज में कॉम्बिनेशन किसका, रजिस्टर का हो गया, चाहे सेल्स का हो गया, चाहे कैपेसिटर का हो गया। तो इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन मैं इसमें सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात इसमें लिख देता हूं, मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूं। आई एम टेलिंग अबाउट रजिस्टर इन सीरीज। पहले इसी में से शुरुआत करते हैं। देखिए ये एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको सीख गए तो आप अगला वाला चाहे कैपेसिटर हो चाहे जो भी हो उसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, रजिस्टर इन सीरीज। अच्छा, सीरीज कब कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं, जब एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड हो तो ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये चीज जैसे ये हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी इसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद क्या करना है, सबसे पहली बात तो यही चीज दिमाग में रखना है सभी में, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो चाहे जो भी हो, आपको याद क्या करना है सीरीज में याद करना है कि सीरीज में जो भी करंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। चाहे जो भी डिवाइस हो करंट क्या होगी इसमें, सेम होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। पॉइंट बी नोटेड। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा लेकिन करंट क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें जैसे ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, ये R3, इसमें पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 हो जाएगा, इसमें V3 हो जाएगा। किसके लिए, सीरीज के लिए, याद रखिएगा। तो जो भी अलग अलग होगा उसको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, नेट निकाल लेंगे। तो क्या क्या अलग अलग है इसमें, पोटेंशियल अलग अलग है। तो पोटेंशियलों को हम जोड़ लेते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और इतना होने के बाद हमको फार्मूला बाय ओम्स लॉ क्या पता है, फार्मूला V इक्वल क्या होता है, IR होता है। बस मैं क्या याद करने के लिए बोल रहा हूं, आपको ये याद रखना है सीरीज में सेम करंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बस। और ये कि ये चीज, दो चीज अगर आप कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। जो अलग अलग होगा उसी को ऐड कर लेंगे। अगर पोटेंशियल अलग अलग होगा तो पोटेंशियलों को, अगर करंट अलग अलग होगा तो करंटों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पास मैं अगर देखूं तो V इक्वल IR है तो IR पुट कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो IR क्यों लिख देता हूँ, और यहाँ V1 तो IR1। I1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि करंट क्या है, सेम है। IR2 IR3। बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो IR EQ ये जो है उसको रहेगा। इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी I है, सेम है। ये नहीं सेम है, ये अलग अलग है, तो सेम जो है उसको अलग लिख लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये सीरीज का आ गया, ये क्या आ गया, सीरीज का आ गया। ठीक है ना, तो पैरेलल का देखते हैं। पैरेलल का भी क्या आपको याद क्या करना है, इसमें करंट सेम होती है, जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग अलग होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो करंट अगर अलग अलग होगी तो करंटों को ऐड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, रफली डायग्राम बनाता हूं किसका, पैरेलल वाले के। यहाँ पैरेलल हम कर लिख लेते हैं। पैरेलल, पैरेलल में कंडीशन अभी मैंने आपको जैसे बताया, सीरीज का जस्ट उल्टा होता है, इसमें करंट डिफरेंट होती है, सभी रजिस्टर में करंट अलग अलग जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V जो होगा सेम होगा। ठीक है, ये इसलिए इसको मैं बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले जो भी डिवाइसेस रहेंगे उसमें सब चीज आसान लगेंगी आपको। क्या है, रजिस्टर को हम कर रहे हैं ना, तो इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, ये और ये। ठीक है, इनको ऐसे जोड़ दिया जाए, रफली बना रहा हूँ इसको, आप लोग पूरी तरीके से बना लीजिएगा। ये 3 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई, R1 है, R2 है, R3 है। आपको पता है इसमें करंट क्या होगी, अलग अलग। ठीक, तो किसको ऐड करेंगे, करंटों को ऐड कर लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है,
हाँ, अभी क्या मैंने बताया, V इक्वल आई आर होता है, इसी को याद करना है इसमें। और I इज इक्वल टू लिखूंगा तो V अपॉन आर लिखूंगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, V अपॉन आर लिख दूंगा, यहाँ V अपॉन आर वन लिख दूंगा, यहाँ V अपॉन आर टू लिख दूंगा, और यहाँ V अपॉन आर थ्री लिख दूंगा, ठीक है। और हाँ, इनमें कॉमन क्या है, V, सॉरी ये तो यही लिखा रहेगा, इसमें कॉमन क्या है, V है, बचा क्या, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। V से V कैंसिल, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको एग्जाम जाने से पहले इसको देखना पड़ेगा और इसको रट लीजिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। ये पैरेलल कहा गया, बस ये पैरेलल कहा गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये चीज आपको अगर याद रहेगा तो कैपेसिटर भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक सेल्स, जो सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट है सेल्स सीरीज में, ठीक है, मतलब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए उसको करते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज पहले देखते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज, इसकी जस्ट उल्टा कहानी है कैपेसिटर इन सीरीज, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या करना है, सीरीज में जो भी होगा करंट क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है सीरीज। अब सीरीज का नहीं, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। तो इस पे करंट तो फ्लो नहीं हो रही, इस पे क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा। देखिए करंट कैसे फ्लो होती है, चार्ज जब फ्लो होगा तब करंट फ्लो होगी, तो आपको उसको याद कैसे करना है कि करंट उसमें सेम था, मतलब करंट मतलब चार्ज, तो इसमें क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अलग क्या रहेगा, वही पोटेंशियल। तो पहले हम डायग्राम जो सबके लिए यही बनेगा, इंड टू इंड वाला, ठीक है। ये हो गया, ये ठीक, ये हो गया C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा, मैंने अभी आपको कहा, लेकिन चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, C इज इक्वल टू, सॉरी हम पहले जो अलग अलग है उनको जोड़ लेंगे, क्या क्या अलग है, पोटेंशियल अलग है तो पोटेंशियल को जोड़ेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। हाँ, ये हो गया। फिर अभी हमने फार्मूला क्या लिखा, कैपेसिटर इज इक्वल टू C, ये लिखा, ठीक। अगर हम इस पे क्या करें, पोटेंशियल की वैल्यू लिखें, तो पोटेंशियल को अगर हम यहाँ ला दें तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखिए ये यहाँ, इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, Q अपॉन C, तो यहाँ जो है Q अपॉन C लिख दिए। यहाँ देखिए Q अलग अलग नहीं, Q सेम है, तो Q1 U1 नहीं लिखेंगे, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पे, प्रॉब्लम आपको, ठीक है। इनमें सब में कॉमन क्या है, Q कॉमन है, Q को बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या, वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2 प्लस वन अपॉन C3, Q से Q कैंसिल कर दीजिए, तो वन अपॉन C इज इक्वल टू वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2 प्लस वन अपॉन C3। अच्छा, अभी आपको क्या, अगर एग्जाम में अगर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे से न्यूमेरिकल आएगा, तो सीरीज मतलब आपको पता है सीरीज मतलब क्या होता है, सीधा सीधा, तो रजिस्टर में तो आपको एकदम सीधा सीधा जोड़ना है, मतलब जैसे अगर रजिस्टर ये दिया रहेगा, इस तरह दिया रहेगा 2 3 यहाँ 5 दिया रहेगा, तो आप क्या करिएगा, 2 3 प्लस 5, तो सीरीज में जुड़ा है तो ऐसे सामने सामने जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपको क्या कैपेसिटर की कहानी लिखना, तो कैपेसिटर में उल्टा होता है, उसमें सीधा सीधा रेजिस्टेंस जुड़ता है, इसमें उल्टा उल्टा कैपेसिटर जुड़ता है, वन अपॉन करके। बी नोटेड, इसको इसमें याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद करना पड़ेगा कि कैपेसिटर में वन अपॉन करके जोड़ना है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना कर ले रहे हो तो अब बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स कंटेन हो जाएगा। मैं अभी पैरेलल वाला भी करा दे रहा हूँ, पैरेलल वाला भी। हाँ, इसका जस्ट उल्टा कहानी क्या है, कैपेसिटर की कहानी जस्ट उल्टा है, किससे, रजिस्टर से। रजिस्टर अगर सीरीज में सीधा सीधा जुड़ता है, सीधा सीधा जुड़ता है, और पैरेलल में उल्टा करके जुड़ता है, लेकिन इस पे आप देख रहे हो सीरीज में ही है, ये सीरीज में ही है, लेकिन इस पे उल्टा करके, इसका जस्ट क्या है, ये उल्टा है। मतलब अगर रजिस्टर सीरीज में आ जाए तो सीधा सीधा जोड़ना है, और वही चीज कैपेसिटर आ जाए तो उल्टा करके जोड़ना है, वन अपॉन करके जोड़ना है, ठीक है। तो मैं पैरेलल वाला भी करा देता हूँ, ठीक। ये स्टार्ट कर, यहाँ हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटर इन पैरेलल। अब पैरेलल वाला करेंगे। फार्मूला भी मैंने क्या बताया, फार्मूला आपको सबके लिए फार्मूला ये चीज याद करना है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया पैरेलल में
क्या अलग होगा, उसमें करंट अलग थी, इसमें चार्ज अलग, चार्ज डिफर होगा। क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। हम्म, 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 इसको रहने देते हैं। ये C1 है, C2 है, C3 है, पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन Q1 क्या होगा, अलग अलग फ्लो होगा, ये, ठीक है। तो हम इसमें किसको जोड़ेंगे, चार्ज को जोड़ेंगे, चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अभी चार्ज, अगर चार्ज की वैल्यू अगर हम निकालें इस पे, चार्ज की वैल्यू क्या निकलेगी इस पे, तो C इंटू वी, क्यों, तो चार्ज की जगह क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं, या जो भी आपको, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, C1V, C2V, C3V, ठीक। सब में कॉमन क्या है, V कॉमन है, अंदर बचा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, कट क्या गया, V से V कैंसिल हो गया, क्या बचा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको ध्यान में रखना, ये सीरीज है कैपेसिटर का, सॉरी कैपेसिटर का पैरेलल वाला है, ये क्या पैरेलल वाला, लेकिन जुड़ कैसे रहा, सीधे सीधे जुड़ रहा है, ठीक। अगर मान चले एग्जाम में आपको 2, 3, 5 दे दी, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना होगा तो आपको पहले समझ में आना चाहिए, पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5। कंफ्यूज मत होइएगा, रजिस्टर के चक्कर में मत पड़िएगा, रजिस्टर का एक अलग है, ठीक है, रजिस्टर में उल्टा है, इसमें नॉर्मल है, मतलब जस्ट रजिस्टर का उल्टा कैपेसिटर में कहानी है। लेकिन हाँ, डेरिवेशन आसान है, डेरिवेशन अगर आप कर लेते हो तो बहुत, अब जो बताने जा रहा हूँ, ये जो अब बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, सेल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का चलते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा फार्मूला क्या होता है, पहली बात तो फार्मूला इसमें होता है V इक्वल IR, अगर आपको पहले पता ओम्स लॉ का, इस पे अगर आपको एग्जाम में नहीं याद करना है इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसमें क्या करिए, E से माइनस कर दीजिए, क्या करना है, E से माइनस कर दीजिए, E क्या है, EMF से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला, इसी को क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया सीरीज में क्या करना है, सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, अलग होता है, तो इसमें V1 पोटेंशियल, इसमें V2 पोटेंशियल, तो इसमें V1 लिख देते हैं, इसमें V2 लिख देते हैं, पोटेंशियलों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, V1 प्लस V2। अभी मैंने बताया आपको V इज इक्वल टू क्या होता है, तो V इज इक्वल टू आपने बताया, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR होता है, E माइनस क्या होता है, IR होता है। यहाँ 1 लगाना है तो 1 लगा दीजिए, और यहाँ R1 लगाना है, R1 लगा दीजिए, स्मॉल r कैपिटल R, मैं स्मॉल ही r से, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आती है, स्मॉल ही r से लिख देता हूँ, ठीक है ना। और E2 माइनस, अच्छा I मैंने 1 2 नहीं लगाया क्योंकि I दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है, यही मेन है, बस इसमें क्या करना है, E को E के साथ लिख दीजिए, E को E के साथ लिख दीजिए, E1 प्लस E2 लिख दिए हमने, एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट बना, हाँ ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। और इनमें क्या दोनों में कॉमन, माइनस I कॉमन है तो माइनस I बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 बचा, ठीक है। अब देखिए, कुछ मत करिए, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख दीजिए, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। एग्जाम में 3 नंबर का आता है, ठीक है, करके चले आइएगा, ओके। तो ये पैरेलल का है, सेल्स जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा था पैरेलल में क्या जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, और मैंने आपको बताया भी था V इक्वल क्या लगाना, सीधा फार्मूला है, V इक्वल IR लगाना है, बस आप इसको क्या कर दीजिए, इसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू जो हो जाएगा इस पे, मतलब E, यहाँ मैं इसको भेज देता हूँ, यहाँ इसको भेज देता हूँ, तो E माइनस V, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ वही वैल्यू पुट किया, E1 E2, इसमें से E1 E2 को सेम मतलब एक में कर लीजिए, और बाकी को एक में कर लीजिए, बाकी फिर ये 1 अपॉन R क्यों जैसे उसमें था वैसे इसमें भी रहेगा। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन जो भी है वो समझ में आए होंगे। आप सीरीज वाला जरूर से कर लीजिएगा, किसका, सेल्स इन सीरीज, और पैरेलल वाला भी आसान है, कठिन ज्यादा नहीं है, ठीक है। थैंक यू।